आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था, तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को, प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। रिसेंटली इंडिया के होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये क्लेम किया कि इंडिया की सबसे पहली वोट चोरी 1946 में हुई थी, जब मेजॉरिटी ऑफ प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स ने सरदार पटेल को एज अ प्राइम मिनिस्टर चूज किया था, लेकिन उसके बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो इस वीडियो में हम हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को फैक्ट चेक करेंगे और थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ाएंगे। सबसे पहले तो मैं इंडिया के होम मिनिस्टर को बता दूं कि जिस इवेंट का वो डिस्कशन कर रहे हैं वो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद का नहीं बल्कि इंडिपेंडेंस से पहले का था। इंडिया के इंडिपेंडेंस का ऑफिशियल अनाउंसमेंट फरवरी 1947 को हुआ था और ये इवेंट अप्रैल और मई 1946 का है। और साथ ही मैं होम मिनिस्टर को बता दूं कि टोटल प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज 15 थी, ना कि 28 थी। और साथ ही मैं उनको बता दूं कि जिस इलेक्शन का वो डिस्कशन कर रहे हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का था ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट का था। इंडिया में पहले इलेक्शन 1951 में हुए थे और सरदार पटेल की डेथ 1950 में हुई थी। तो मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। 1940 में मौलाना आजाद को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया और 1946 तक वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने रहे। इसके पीछे का रीजन ये था कि नए प्रेसिडेंट का कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी और कांग्रेस को बैन कर दिया गया था और कई लीडर्स जेल में भी थे। अब 1946 में नए प्रेसिडेंट कौन बनेगा ये डिसाइड किया जाना, और इस समय प्राइम मिनिस्टर बनने की कोई भी बात नहीं आई थी क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ही नहीं था। देखिए, उस समय टोटल 15 प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज थी और 15 में से 12 कमिटीज ने सरदार पटेल का नाम नॉमिनेट किया और बाकी की 3 कमिटीज ने आचार्य कृपलानी का, और किसी भी कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू का नाम नॉमिनेट नहीं किया। देखिए, यहाँ पे 2 बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले कि जवाहरलाल नेहरू पहले से 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके थे और सरदार पटेल सिर्फ एक ही बार प्रेसिडेंट बने थे। और दूसरा, यहाँ पे कोई भी फॉर्मल वोटिंग नहीं हुई थी, ना कोई बैलेट था, ना कोई इलेक्शन हुआ था। ये पूरी प्रोसेस इनफॉर्मल थी। अब प्रेसिडेंट कौन बनेगा इसका फाइनल डिसीजन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ऊपर था और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये डिसाइड किया कि जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, क्योंकि सरदार पटेल ने और आचार्य कृपलानी ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था। उस समय महात्मा गांधी को और कांग्रेस वर्किंग कमेटी को लगता था कि जवाहरलाल नेहरू एक बेटर पर्सन है ब्रिटिश से नेगोशिएट करने के लिए, इसलिए उन्हें कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। अगर इस पूरे इशू से रिलेटेड कोई भी कंट्रोवर्सी होती तो उस समय की कोई भी मेजर न्यूज़पेपर जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स में इस चीज को कवर किया गया होता कि सरदार पटेल के साथ एक स्कैम हुआ है और जवाहरलाल नेहरू को गलत तरीके से प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन ऐसा कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ।